फिजिक्स का जो है वायरल क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों अगर आप भी 3 फरवरी की परीक्षा में, याद है ना 3/2/2024 को जो आपको फिजिक्स की परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा में बैठने से पहले यह वीडियो पूरा आप लोग वॉच कर लीजिएगा। यह वीडियो जब भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को आपको जो है 2-3 बार देखकर सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों जिस तरह हमने आपको जो है जो भी मैथ में हमने गेस क्वेश्चन करके दिया था, सारा क्वेश्चन लड़ा है, उसी प्रकार आपका फिजिक्स में भी सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों लड़ेगा। ईमानदारी से पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में आपका टोटल 96 क्वेश्चन रहेगा, है ना, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। और सबसे खास जानकारी सभी बच्चे को जानना जरूरी है ना, बहुत सारे बच्चे याद है ना, बहुत सारे है ना, आज भी 55 ऐसे विद्यार्थी जो जिन्होंने है ना परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तो आपको क्या करना है, इस परीक्षा को है ना, परीक्षा जो आपका समय सारणी है, जैसे आपका 8:55 में ही आपका एंट्री किया जा रहा है ना, एंट्री प्रवेश करवा दिया जा रहा है सभी विद्यार्थी को। तो आपको क्या करना है पहले बच्चों, 8:30 बजे ही आपको सेंटर में पहुंच जाना है, क्योंकि है ना रिस्क बिल्कुल भी नहीं लीजिए, नहीं तो एक साल आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, वहां पर जाकर ही पढ़ना है, क्या दिक्कत है, पहले ही पहुंच जाओगे, वहीं पर पढ़ना है, क्लास करना है, जो भी समय रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले यह वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा और सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन खास है 3 फरवरी के लिए परीक्षा के लिए, है ना, 3 फरवरी 2024 की परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन खास है सभी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सभी बच्चे अंत तक जरूर बने रहेगा प्यारे बच्चों। और हाँ, सबसे खास जानकारी, जितने नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक तो कर ही लेना है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से हर एक वीडियो, जितने भी हम है ना बिहार बोर्ड से जो भी अपडेट आता है उसका भी नोटिफिकेशन मिले, और हर एक जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है जो एग्जाम 2024 के लिए खास है उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। और सबसे खास जानकारी, अगर आपको किसी भी विषय में अगर कम नंबर आएगा तो फिर नंबर कैसे बढ़ेगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये जो नंबर है 9798030243, इस नंबर पे मैसेज करके हाय या हेलो व्हाट्सएप पर, है ना, ये नंबर सेव कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी नाम से, और व्हाट्सएप पर हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास के। एग्जाम में आपका फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में 96 प्रश्न रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स प्यारे बच्चों रहने वाला है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, और 15 मिनट जो है क्वेश्चन आपको अतिरिक्त पढ़ने के लिए दिया जाएगा, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है, यह कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों रहने वाला है। तो जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे अंत तक देखिएगा। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है, और 35 प्रश्न का ही आपको प्यारे बच्चों जवाब देना है। 70 में से कितने का जवाब देना है, 35 क्वेश्चन का। अगर कोई बच्चा अगर मान लो 35 से ज्यादा प्रश्न का जवाब देते हैं, तो शुरू से लेकर आपको जो है ना, जहां तक आपने 35 क्वेश्चन आप लोग भरे होंगे उस स्टार्टिंग तक, है ना, शुरू से लेकर आपका 35 क्वेश्चन का ही मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे आप जितना नंबर क्वेश्चन बनाए होंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया, अगर मान लो 1 नंबर बनाए, 50 नंबर बनाए, तो एक क्वेश्चन इसका अकाउंट होगा, फिर ये 2 होगा, फिर 51 बनाए होंगे, तीसरा अकाउंट होगा। इस तरह आपका स्टार्टिंग से 35 क्वेश्चन जो बनाए होंगे उस तरह आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करना ज्यादा नहीं बनाने का ना, आराम से आप लोग गिनते रहेगा, जो बना भी दिए हो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो, संलग्न क्षेत्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एग्जाम में लगेगा क्वेश्चन। यहां देखो ए बिंदु है और यहां पर बी है, अब इसका तुल्य प्रतिरोध प्यारे बच्चों ज्ञात करना। यहां से देखो R1 इंटू R2, है ना, तो यानी 2 गुना 2 R1 इंटू R2, R1 प्लस R1 यानी 2 प्लस 2 होता है, तो 4/4 कटेगा तो 1 ओम। यहां से यहां तक आपका 1 ओम है, और यहां 1 ओम 2 ओम पहले से है, तो बताओ जरा कितना ओम हो गया, 3 ओम हो जाएगा। तो सही जवाब प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखो दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन आप लोग आंसर लगाते जाए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्रवेगिनी में पड़ती है, बताओ जरा। प्रवेगिनी में पूछा जा रहा है कौन सी श्रेणी पड़ती है, 4 ऑप्शन में पढ़ दिया जरा, आपको याद है लाइमन श्रेणी, आपका लाइमन सीरीज कहां पर पड़ती है, प्रवेगिनी में। अगला क्वेश्चन क्या है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक आपका होल छिद्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन 4 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे अंत तक देखिए, एक क्वेश्चन लड़ेगा। जिस तरह मैथ में सारा क्वेश्चन लड़ा है ना, जिस तरह बायो में क्वेश्चन लड़ा, उसी प्रकार आपका फिजिक्स में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और सभी बच्चे मां जय मां सरस्वती एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जरूर लिखिएगा, मां सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे, है ना। निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वे प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, कौन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे प्रॉपर्टी, आपका गामा किरणें होती है, सीधे एग्जाम में लड़ेगा, 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, याद ना। गामा किरणें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन याद रखना है जरूरी, सारा क्वेश्चन 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन में 5 है, नामांकित में किसी जो है महत्तम वेदन क्षमता है, बताओ जरा।
महत्तम है ना, महत्तम वेदन क्षमता आपका एक्स किन्ने के पास नहीं होगा, ना ही कैथोड होगा, ना ही अल्फा होगा। याद ना, गामा किन्ने के पास आपका महत्तम वेदन क्षमता होती है प्यारे बच्चों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किन्ने के पास क्या होती है, महत्तम वेदन क्षमता। एग्जाम में 100% लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन 100% गारंटी है यहां से लड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट समझो। और गेट के लिए क्या होगा बुलियन में जगह, बताओ जरा। और गेट के लिए होता है a + b = c होता है। अगर हम प्यारे बच्चों यही अगर पूछे नॉर गेट का बुलियन में जगह क्या होगा, नॉर गेट के लिए क्या होगा, a + b पर बार = c होगा। यही अगर हम पूछे एंड गेट का बुलियन में जगह क्या होगा, a.b = y होता है। यही अगर हम पूछे नन एंड a एंड d, नन गेट का बुलियन में जगह क्या होगा, तो a.b पर क्या होगा, बार = y। और इसका सबका फिगर भी ध्यान रखना है, यहां से लड़ेगा क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 में से क्वेश्चन लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से क्लास देखिए, अंत तक देखना है और आंसर भी लगाइए कमेंट सेक्शन में। दिए गए चित्र ए और बी के बीच जो है तुल्यधारिता क्या होगी, कमेंट हो या चैट सब जगह आंसर भर दो। सात का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माइक्रोफैराड। कैसे, अब तुल्यधारिता R1 इसको मान लो, इसको R2 है ना, तो R1 × R2 यानी 6 × 6 6 + 6 ऊपर क्या होगा 36/12, 12 × 13 36, 3 माइक्रोफैराड हो गया। 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, बताओ 3 और 6 कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड होगा प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात हो रही है प्यारे बच्चों। इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट के पावर पूछा जा रहा है, v²/r हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लेंस का नियम जो है संबंध है, लेंस लॉ इज एसोसिएटेड, बताओ जरा लेंस का नियम किससे संबंधित है। 9 का उत्तर लगाओ प्यारे बच्चों, एनर्जी से संबंधित होती है, ऊर्जा से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10वां प्रश्न क्या है ना, कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड किरणें जो होता है निगेटिव पार्टिकल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव जो है ना, निगेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव पार्टिकल होता है। निगेटिव पार्टिकल यानी ऋणावेशित कण, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं ऋणावेशित कण, निगेटिव पार्टिकल। ये वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। याद रखना, अच्छा से याद रखना प्यारे बच्चों, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कैथोड किरणें क्या होगा, निगेटिव पार्टिकल। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही जवाब है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन दोनों जगह आंसर लगाते जाओ, है ना। एकदम मां सरस्वती का नाम लीजिए, सबका रिजल्ट एकदम बेहतर होगा। आराम से एग्जाम देना है, एक भी क्वेश्चन लेकिन छोड़ना नहीं है ना। क्वेश्चन 11 है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक जो है इसकी बीमा प्यारे बच्चों क्या होती है, इसकी बीमा होती है ml² t-1 होती है, t-1। आंसर क्या होगा, सही जवाब जितने बच्चे ये दे रहे हो एकदम मचा दो गर्दा, चैट हो या कमेंट एकदम भौकाल। आपका एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा एग्जाम लो, है ना, हॉल में फहरा देना है और गाड़ देना है, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। यह वीडियो पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से एक एक क्वेश्चन याद करते जाओ। क्वेश्चन 12 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को पूछा जा रहा है क्या माना जाता है, तरंग होगा, कण होगा, दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं पूछा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, पार्टिकल यानी कण माना जाता है। अच्छा से याद रखना प्यारे बच्चों, है ना, कण यानी पार्टिकल माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, पार्टिकल। भी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्लांक ने। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्लांक ने क्या किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्रवेगिनी में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन सीरीज जो होती है ये आपका प्रवेगिनी में पड़ती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है पूछा जा रहा है मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, ऊर्जा को मापता है, एनर्जी को मापेगा, या क्या मापेगा, बोलो से एनर्जी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आवेश धारा नहीं होगा, लड़ेगा 100% गारंटी है। याद रखना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है ना, ऊर्जा और विभवांतर को किसमें मापा जाता है, वोल्ट में। दोनों तीनों जो कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको भी याद रखना। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, एकदम मचाते रहिए कमाल, चैट हो या कमेंट, सभी बच्चे आंसर लगाइए। बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं लगा रहे, सभी बच्चे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में। निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, कौन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी आपका गामा किरणें हो जाएगी, गामा रेज होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता होती है गामा किरणें के पास। गामा किरणें के पास क्या होती है, महत्तम वेदन क्षमता। डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 18 में प्रश्न क्या है ना, पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त धारावाहक क्या होता है, बताओ जरा। पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त धारावाहक होल छिद्र होता है प्यारे बच्चों।
अच्छा से याद रखना, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में 19 का आंसर लगाओ। देखो और गेट हमने पहले ही बताया, अगर एग्जाम में और गेट नॉर गेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और गेट का ए प्लस बी प्लस सी होता है और नॉर गेट क्वेश्चन यहां से लड़ेगा, गारंटी है। सभी बच्चे ध्यान देना, नॉर गेट पूछा जाएगा ए प्लस बी पे बार इक्वल सी, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड गेट का क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, और आपको यहां से नन गेट एन ए एन डी नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या हुआ, ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई। चारों याद रखना प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन 100% लड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे बच्चों। देखो 20 नंबर क्वेश्चन है ना, जितना क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जाने से पहले सारा क्वेश्चन याद रखना। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह क्या है? टीवी प्रसारण के लिए याद रखना 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखिए, आप लोग एकदम गर्दा मचा दिए, क्या बात है, लगाते जाओ आंसर। क्वेश्चन में किस पूछा जा रहा है, क्या जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? चौगुना बढ़ा दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो बताओ जो इसकी चुंबकीय सुई का आवर्तकाल पूछा जा रहा है क्या होगा? चौगुना बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा इसका आवर्तकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 22 पूछा जा रहा है, क्या खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक के अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? वर्चुअल का है ना, काल्पनिक और उल्टा जो है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है? तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 24 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर लगे। नॉर गेट के लिए जस्ट ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, नॉर गेट के लिए ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई। एग्जाम में आपको यही ऑप्शन रहेगा, ए प्लस बी पर रैंकिंग यानी बार इक्वल टू वाई, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो बच्चा दे रहे हो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, एकदम मचाते रहो तहलका, है ना, एग्जाम में जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं को बीजगणित है, एग्जाम में 100% लगेगा, सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, याद रखना 0 होता है, अनंत नहीं होगा, ना ही ऋणात्मक होगा ना ही धनात्मक होगा। जितने बच्चा ऑप्शन ए दे रहे हो एकदम करेक्ट आंसर जा रहे हो, बहुत सुंदर। आप लोग इसी जोश के साथ आंसर लगाते जाओ। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? विद्युत परिपथ की शक्ति यानी इसका पावर पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, इसका पावर क्या होता है? v² होती है। राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गतिशील आवेश उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? ये आपका विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम सही जवाब है। 27 का सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 28वां प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बताओ जरा, समतल दर्पण जो है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों? इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से भरा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से भरा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है? अवतल दर्पण से प्यारे बच्चों। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन 30 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका बदनाम सबसे अधिक होगा? देखो जो बच्चा एक इंग्लिश मीडियम नहीं भी है सभी बच्चे देख लीजिए, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, हीरा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। हीरा का बदनाम कितना था? 2.42। अगला क्वेश्चन देखो, और लाइव हम आने वाले हैं प्यारे बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, जितने प्यारे बच्चे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी है ना, यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी का आपको जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोग फटाफट क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, तभी मिलेगा क्लास का नोटिफिकेशन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तालाब की तली कुछ ऊपर उठ हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? बताओ जरा, इसका कारण पे पूछा जा रहा था, प्रकाश का बर्तन होगा, याद है ना, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी में भी, क्योंकि सेम क्वेश्चन रहेगा। क्रांति कोण संगत माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होगा? सीधे लड़ेगा, 90 डिग्री होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या प्राप्त किया जा सकता है? तीनों के द्वारा, समतल के भी द्वारा, अवतल भी होगा, उत्तल भी होगा, और उत्तर क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब होगा, तीनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां देखिए 34वां प्रश्न क्या है, वस्तु से भरा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से भरा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण से क्या बनेगा? वस्तु से भरा आभासी प्रतिबिंब। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, एक पिन क्षेत्र कैमरा जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बताओ जरा, याद है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पे कार्य करता है एक पिन क्षेत्र कैमरा, ऑप्शन डी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में 36 क्या है, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? जल का कांच
इसका सापेक्ष अपवर्तनांक होगा 8/9 हो जाएगा प्यारे छात्र, है ना प्यारे छात्र। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कैसे 4 दूनी 8 3 3 9, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम मचा दीजिए तहलका, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है? एग्जाम में सीधे 100% लड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण जो है ना वायु का बुलबुला पानी के अंदर क्या होता है? चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 38वां क्वेश्चन देखो, 38वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण जो है अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। जब किरण कहां जाएगी? कहां से? पानी में जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना 39वें प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा? बात हो रही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? किरण के मुड़ने को प्यारे बच्चों अपवर्तन कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और एकदम सीधे लड़ेगा तो आराम से बना सकते हो, है ना। कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? देखो सबसे कम पूछा जा रहा है, बैगनी रंग का होगा। एग्जाम में 100% लड़ेगा प्यारे बच्चों, याद रखना, है ना। लाइव आएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी का नोटिफिकेशन मिले, आप लोग सभी बच्चे एकदम लाइव में जुड़ जाया करना, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्लास अब दो, एग्जाम खत्म होगा ये नहीं, उसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एग्जाम खत्म होगा उसके बाद जो है ना बोर्ड के द्वारा जो है कॉपी मूल्यांकन होगा। आप लोग जो भी कॉपी नंबर होता है ना, आप लोग क्वेश्चन में लिख के रखना है, ताकि अगर मान लो किसी विषय में अगर आपको नंबर कम मिलता है तो हम आपको उसका नंबर कैसे बढ़ेगा पूरा जानकारी प्यारे बच्चों बता दूंगा। रिजल्ट में अगर आपको गड़बड़ी होगा फिर कैसे सुधार होगा, हर एक जानकारी इस वीडियो है ना, इस चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी पे मिलेगा प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जो भी वीडियो डाले आपको जरूर देखना है, ताकि एक भी आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे, ठीक है। अगर एक एक अपडेट पता रहेगा तब आपको है ना बेला पार है। 41 क्या निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होगा? हीरा होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42, याद रखना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, है ना, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? 2.42, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 43, कुछ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में था, आप देखो इंग्लिश मीडियम में भी है। निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का 101% गारंटी है? लड़ेगा क्वेश्चन। गामा किन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, महत्तम वेदन क्षमता, ये भी क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है समझ जाओ एकदम टकराएगा, इसलिए रिपीट कर रहे हैं ना। गामा किन्हें क्या होती है? इसकी जो महत्तम वेदन क्षमता क्या होती है? पूछा जाए महत्तम वेदन क्षमता गामा किन्हें, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, है ना, पी टाइप का अर्धचालक मुक्त धारा भाग 100% गारंटी है, लड़ने वाला क्वेश्चन है। होल छिद्र होगा, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है लड़ेगा क्वेश्चन। और गेट के लिए क्या होगा? और गेट के लिए +20 सी होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 12 का द्विधारित तुलना, और इस तरह का आपका एक नंबर गारंटी है ना, 200% गारंटी है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1-2 कैसे बनाना है? 12 का द्विधारी 12 13 14 15 कुछ भी पूछे, इसका बाइनरी कैसे निकालोगे? ऐसे निकालना है, 12 निकालना है, जैसे 12 2 छक्का 12 कट जाएगा, क्या होगा? 0 बचेगा। फिर लगाओ 2 3 6 बचेगा क्या? 0 होगा, है ना। फिर लगाओ 2 1 कम 1 बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो यहां देखो क्या, ये नीचे से लिखना 1 1, ये 1 हो गया, फिर 0 0 है, यानी 1100 नीचे से लिखना है ऊपर की ओर। यहां देखो 1100 द्विधारी होगा, ऑप्शन सी। इसी तरह 13 दे 14 दे कुछ भी दे बना देना, ठीक है। चलो 48वां प्रश्न देखो, आंसर लगाओ। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्राप्त का उपयोग होता है वह क्या है? देखो टीवी प्रसारण की बात हो रही है पहले बच्चों, टीवी प्रसारण में 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, एकदम गारंटी है। ये भी लड़ेगा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। टीवी प्रसारण 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, याद रखना, MHz, है ना, ये एकदम गड़बड़ाना नहीं है। देखो गीगाहर्ट्ज वाला नहीं लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, है ना, 49वां प्रश्न अभी ऊपर बताया था ना, 6 36, है ना, सेम क्वेश्चन है, 100% लड़ेगा, इस लेवल का एक क्वेश्चन है ना पूछा जाएगा। 6 36 हमने बताया था R1 × R2, R1 + R2, यानी 36 बटा क्या हो गया? 12 12 3 36, 3 माइक्रोफेडार और 6 माइक्रोफेडार, है ना। जो बच्चा इसका 9 माइक्रोफेडार लगा रहे हो एकदम सही जा रहे हो, मचा दिए, है ना, धूम मचा दो, है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके एकदम धूम मचा दीजिए। 50 क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? V²/R, लड़ेगा क्वेश्चन, याद देना, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 51, लेंस का नियम किससे संबंधित है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना। लेंस का नियम पूछा जा रहा है क्या, है ना। लेंस का नियम संबंध होता है किससे? ऊर्जा से संबंधित है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक R/√R² + √ω² L² होती है, तो उत्तर सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन देखो। 53 क्या है? जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता, लटकती हुई चुंबकीय सुई क्या होगा? 2 गुना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको रिपीट कर दिया, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीधे एग्जाम में टकराएगा, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखकर सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हाँ ना, याद कर लेना प्यारे बच्चों। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका समय एकदम, है ना, ज्यादा से ज्यादा याद करो क्वेश्चन। खगोलीय दूरदर्शक में
अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा? सभी बच्चे बने रहिए लाइव, ठीक है। आंसर क्या होगा? काल्पनिक और उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक उल्टा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 54 के बाद देखो 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न क्या है? बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है? तो आपको याद है ना, चुंबकीय एवं, है ना, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 55 का डी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 56 नंबर प्रश्न क्या है ना, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? नॉर गेट जो है इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका बुलियन व्यंजक होगा a + b पर रैंकिंग इक्वल टू y होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्या होगा? a + b पर रैंकिंग इक्वल टू y, और या आप लोग यहां पर ये भी लिख सकते हो a + b पर बार इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 57 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत भाग बल की बीमा 100% गारंटी है, लड़ेगा क्वेश्चन, बहुत खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बताओ जरा, विद्युत भाग बल की बीमा क्या होती है? 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है। इसकी बीमा होती है ml स्क्वायर t-3 a-1 होती है, a-1, या आपको एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन रहेगा ml स्क्वायर t-3, है ना, a की जगह i-1 भी रहेगा। तो ऑप्शन देखो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी में दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही जवाब है। ml, है ना, विद्युत भाग बल की बीमा ml स्क्वायर t-3 और i-1 होती है, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 59 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बात हो रही क्या, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? 59 नंबर प्रश्न, ध्यान समझो। बात हो रही क्या, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है, तो आपको याद ना, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़ने की पूरी संभावना है, याद रखना आवेश का। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्या है 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर कलांतर थीटा है, तब पूछा एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, शक्ति गुणांक क्या होगा? cos थीटा होगा प्यारे बच्चों, अच्छा से याद देना, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 61 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा? तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है रेडियो वेव्स के लिए, रेडियो वेव से यानी रेडियो तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? अधिकतम होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य जो है न्यूनतम होता है? बताओ जरा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है आपका गामा किरणें की जो तरंग दैर्घ्य होती है न्यूनतम होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 63 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार, याद देना, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, है ना, 64 नंबर प्रश्न देखिए, बस 70 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। सभी बच्चे एकदम बने रहो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहां मिलेगा पूरा जानकारी देंगे। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो बताओ जरा, है ना, प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो 90 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखना होगा प्यारे बच्चों, याद रखना 90 डिग्री, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, है ना, क्वेश्चन में देखो 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है? हमेशा छोटा और आभासी की अगर बात किया जाए, ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस में, याद रहेगा प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, अवतल का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बढ़ाने में, ये भी याद रखना। तो पूछा जाए किस दर्पण का वस्तु, है ना, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? किसमें? उत्तल में, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 66 नंबर प्रश्न देखो, 66 नंबर प्रश्न है, दूरप्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? दूरप्रबलता जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? है ना, दूरप्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? 67 का आंसर लगाओ। चुंबकशीलता की बीमा होती है MLT-2 और I-2 होती है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छा से याद देना। बात हो रही क्या, है ना, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? MLT-2 और I-2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 68 नंबर प्रश्न देखो, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ऑन इलेक्ट्रो क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही जवाब है, बी वाला ऑप्शन, है ना। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जितने बच्चे बी दे रहे हो एकदम 100% सही उत्तर दे रहे हो, क्या बात है गर्दा। सभी बच्चे, अभी भी बहुत सारा बच्चा लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अभी से लेकर आपको साथ हम रिजल्ट तक रहेंगे और सबका रिजल्ट बढ़िया आएगा, टेंशन
लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ है तो किस बात का गम है। चलिए 69वें प्रश्न का आंसर लगाओ, है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, जो बच्चे को आज के सेशन का पीडीएफ और सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में लड़े, आप लोग देखो याद है ना, आप लोग जो भी है ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तभी जुड़ना है जब आप लोग जुड़ के रहोगे। ये नहीं कि आप लोग आज जुड़ो कल निकल जाओ, उससे अच्छा जुड़ने से फायदा नहीं है। आपको अभी से लेकर रिजल्ट तक जुड़ने के लिए जो है क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अभी से आपको रिजल्ट तक जुड़े रहना है। ये नहीं कि आपको जुड़ना है फिर निकलना है, ऐसा नहीं है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, इसको आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर हाय हेलो, अभी फोन नहीं लगेगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना हाय हेलो, आपके पास लिंक आएगा, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद है ना। और याद है ना, आपको ग्रुप में तभी जोड़ा जाएगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तब आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। और वायरल गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, वायरल क्वेश्चन भी मिलेगा इसी नंबर पे, तो मैसेज करके ग्रुप से जुड़ जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को, ठीक है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। 70 में क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? तो याद रखना गामा कितने होगी, अल्फा कितने, बिल्कुल भी नहीं, ना ही बीटा होगा, याद रखना गामा रेज होगी, 100% सही जवाब होगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 70 का सी होगा, ठीक है। इस वीडियो को सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, जितने नए स्टूडेंट देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 9798030243, 979803 है, ठीक है, 243 नंबर पे मैसेज कीजिए और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग हाय हेलो मैसेज करना और ग्रुप में जुड़ जाना है। और हाँ, आज के सेशन का पीडीएफ और गेस्ट प्रश्न पत्र आपको वायरल क्वेश्चन कहां पर मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको आना गूगल में और सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे एजुकेशन, हाँ, एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद प्यारे बच्चों देखो यहाँ स्टडी मटेरियल से आप लोग पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में आप लोग प्यारे बच्चों क्लिक करके जो बच्चे का एकदम चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स का